दिनों में आपके पास एक समरी आएगी जहाँ पे आप देख पाओगे उन सभी बच्चों को जिन्होंने एक्टिविटीज करी हैं लेवल 1 की। ठीक है, तो जिन्होंने भी करी है, वी हैव मेनी स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने भी करी है प्लीज वेट, क्योंकि आपका भी चेहरा और नाम दिखेगा। और जिन्होंने नहीं करी है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है, एज मोटिवेशन कि आप लोग प्लीज वो एक्टिविटीज करें। ठीक है, सब समझ गए ना? एंड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं टेस्ट में। ओके, कोई भी रीजन नहीं चलेगा कि आपका नेम नहीं आया रिजल्ट में या कुछ भी। ठीक है, प्लीज, अगर कोई मेल में आपकी दिक्कत है तो आप दूसरा मेल आईडी बनाकर भरिए, बट एक पॉइंट के बाद हम भी नहीं सपोर्ट कर सकते अगर आपके पास मेल नहीं आया है तो। ठीक है, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके मैम, आर यू हियर? यस मैम, उनको को प्लीज मेक को होस्ट। हेलो मैम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सॉरी सॉरी, यस यस। अगर किसी को भी कुछ डाउट है रिलेटेड टू टेस्ट और एक्टिविटी, प्लीज रीच आउट टू योर कोऑर्डिनेटर। हरे कृष्णा बच्चों, थोड़ी देर के लिए प्लीज सब बच्चों को अनम्यूट कर देंगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राम। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। एक तो ये बताओ, जो मैंने श्लोक लर्न करने के लिए बोला था कल, क्या किसी ने किए लर्न? कोई है इतना अच्छा बच्चा जो लर्न करके आया हो? सूरज, आपके एग्जाम चल रहे हैं क्या? आपके एग्जाम चल रहे हैं बेटा? नहीं चल रहे हैं एग्जाम? तो आपने लर्न क्यों नहीं किया फिर श्लोक? आपको लर्न करके आना चाहिए था आज। मैम मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, आज फर्स्ट पेपर था। ओके, तो अगर आपको बीच में टाइम मिलेगा, वैसे तो मिल जाता है, 10 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हो रोज, है ना? ऐसे थोड़ी है कि 24 आवर्स केवल पढ़ते ही रहते हैं बच्चे, है ना? तो थोड़ा सा 10 मिनट्स निकाल के आप उसको लर्न करना। ओके बच्चा? यस जीविका, आपने लर्न किया? एक बार जीविका को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम सिर्फ एक दिन का गैप मिलता है एग्जाम में, तो फिर रिवीजन करना होता है। ओके, श्लोक लर्न नहीं हो पाए मतलब आज किसी के भी। एग्जाम्स कब तक हैं? 7 तक। ओके, चलो ट्राई करना आप, अगर बीच में 10 10 मिनट्स भी अगर आप रोज निकालोगे। आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपके श्लोक्स है ना, मुझे लग रहा है 4 श्लोक हैं केवल हमारे ना। जो हमारी कल की क्लास थी उससे पिछली क्लास के हैं, केवल 4 ही श्लोक हैं। आप ऐसा करना, उनको लिख लेना, है ना? और उनको लिख के वॉल पे आप लगा देना। ठीक है? आप सुबह उठ के केवल 2 बारी उनको पढ़ना और सोने से पहले केवल 2 बारी पढ़ना। ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आपको वो लर्न हो गए होंगे और आपको अलग से कोई टाइम भी नहीं देना पड़ेगा उनके लिए। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो कल के सेशन के बारे में किसी को याद है क्या पढ़ाया था? मैं तो भूल गई, क्या पढ़ाया था कल? किसको याद है? हैंड रेज करिए, अच्छा, जिन जिन को याद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों को याद है। अरे वाह, कितनी अच्छी क्लास है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास में। सबको याद है क्या पढ़ा था? एक बार ही बताना जरा, सब ऐसे ही बता दो, म्यूट पे ही बता दो, आज तुम मैं समझ जाऊंगी। यस, घोस्ट हमने पढ़ा था। अच्छा मेरी क्लास, अच्छा आप सब लोग अपने पहले अपने हैंड्स डाउन करिए। अब मुझे केवल वही बच्चे हैंड रेज करेंगे
जिनको अभी भी घोस्ट से डर लगता है? राजेश्वरी, इशिता, रेयान, अनवी। ओहो, अभी भी डर लगता है? डर लगता है अनवी? आपको डर लगता है घोस्ट से अभी? अनवी, जीविका को तो नहीं लगता डर, है ना? जीविका तो बहुत स्ट्रांग है, वेरी नाइस। और राजेश्वरी चौधरी, आपको डर लगता है बेटा अभी भी? आपको डर लगता है घोस्ट से? अरे यार, कैसी बात कर रहे हो आप, बताओ। मैंने आपको, अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि हम क्या करें जिससे कि घोस्ट हमसे डर के भाग जाए। सबको पता है ना? पता है ना? तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, तो तब तक मुझे मेरी पूरी क्लास इतनी स्ट्रांग चाहिए कि कोई घोस्ट उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत ना करे। ओके? ओके, चलो तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये नहीं बोल रहे, अच्छा एक सेकंड, राजेश्वरी प्लीज आप अपना इनको अनम्यूट करना एक बार, आराध्या प्लीज। यस, हाँ बेटा बोलो। मैम मैम वो हर रात को अजीब अजीब फोटोज बनाता है दिमाग में, कल भी बना रहा था। हैं, कल भी बना रहा था? हाँ, सोने से पहले आपने क्या किया था? व्हाट वर द एक्टिविटीज ऑफ प्रीवियस डे? कल की आपकी एक्टिविटीज क्या थी? सोने से पहले मैंने टीवी देखा था और पापा के साथ थोड़ा सा मस्ती की दी थी। ओके, टीवी में क्या देखा था? टीवी में महाभारत। वेरी नाइस। आप ना ऐसा करो, चैंटिंग करके सोया करो, है ना, 1 या 2 राउंड आप रात को करके सोया करो। हाँ, एग्जाम्स चल रहे हैं, कल एग्जाम था। जब हम एग्जाम्स में टीवी देख सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं, तो हम चैंटिंग क्यों नहीं कर सकते वैसे? है ना, कर सकते हैं ना? देखो, हाँ मैं बच्चों को बोल रही हूँ, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, अभी 44 हैं यहाँ पे प्रेजेंट, मैं सबको बोल रही हूँ, सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? आप चैंटिंग को इतना रेगुलर करो जैसे आपके लिए खाना खाना कंपलसरी है ना, सोना भी कंपलसरी है, वैसे ही चैंटिंग करना भी कंपलसरी है बेटा। ओके? मैम, तो किस टाइम पे करनी चाहिए? वैसे बेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग करो, है ना, बेस्ट है कि अर्ली मॉर्निंग करो, लेकिन अगर अर्ली मॉर्निंग आप नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप जब भी करना चाहो आप तब कर लो, ठीक है, जब हाँ, भी। मेरा एक डाउट था पुरानी क्लास में। यस, मैम, जब सपोज घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया तो जो सोल पहले से अंदर है वो कहाँ जाएगा? वो भी वहीं रहेगा। जो दूसरा जो घोस्ट है ना, जो एंटर करता है, वो उसको सप्रेस्ड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, है ना। तो अगर आप ऑलरेडी इतना स्ट्रोंग हो, अगर आपकी जो सोल है वो इतना स्ट्रोंग है कि कोई उसको कंट्रोल ना कर सके, तो फिर घोस्ट आपके पास आएगा ही नहीं, है ना, समझ गए? मैम, यदि उसने वो कंट्रोल कर लिया तो वो जो दो सोल शरीर के बिल्कुल, अंदर रहेंगी। हाँ, दोनों रहेंगे, और तब बॉडी को बहुत कष्ट होता है, ठीक है, इससे हमारी बॉडी को बहुत पेन होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को सब लोग हम इतना स्ट्रोंग रखेंगे कि घोस्ट को लगे कि अरे कहाँ ही आ गया मैं, है ना, वो देखे भी नहीं मेरे बच्चों की तरफ, ठीक है। ओके इशिता, अगर बेटा आपका कोई डाउट है तो हम लास्ट में लें क्या? आज का हमारा सेशन बड़ा अच्छा है और थोड़ा लेंदी है थोड़ा सा, तो हम लोग फटाफट से अपनी, एक बार अनम्यूट कर दो इशिता को, पता नहीं क्या अर्जेंसी है इसकी। यस, यस बेटा। मैम, आपने जो श्लोक बताए थे वो मैंने अपनी नोटबुक में राइट कर दिए हैं, भगवद गीता के। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चे। और मेरी मम्मी ने मुझे श्लोक का एक कैलेंडर भी बना के दिया, अरे रोज पढ़ता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे कर सकते हो आप लोग भी ना, इस कैलेंडर को अपना आप लगा दो वॉल पे, है ना, और मैम, जैसे मैं ही आप, रोज लगाती हूँ यहाँ पे वॉल पे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, सुबह सुबह सो के उठे तो आपने उसको पढ़ लिया एक बारी, है ना, फिर रात को जब सोने के लिए गए तब फिर पढ़ लिया एक बारी। ओके, अब अपने हैंड्स डाउन करके शांति से सब लोग ध्यान से क्लास सुनेंगे, और क्लास के बाद में मैं आपके डाउट्स लूंगी, ठीक है, पहले अपनी क्लास कवर कर लेते हैं। ओके बच्चों, आरुषि प्लीज, रायशा प्लीज, आराध्या प्लीज, ध्यानेश्वरी प्लीज, क्लास ले ले पहले, नहीं तो आप सबकी वो डाउट्स लेने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा अभी। अच्छा हाँ, एक काम कर सकते हो आप, है ना,
मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ इधर, आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो अपने डाउट्स, ओके? तब मैं देख लूंगी, बीच बीच में बताती रहूंगी, है ना? आराध्या आप प्लीज पीपीटी। यस मैम। ओके, थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सुपर कॉन्शियसनेस। नहीं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान का अस्तित्व। एक दिन हमने अपने अस्तित्व को जाना था ना, आज हम भगवान के अस्तित्व को जानते हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि है या नहीं है, भगवान भी है या नहीं है ना? कुछ लोगों को लगता है ना कि है या नहीं है। देखो, जितना भी हमारे आसपास हम क्रिएशन देखते हैं, जो पूरा संसार है, सृष्टि है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, है ना? कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा जिसने इतने अच्छे से डिजाइन किया है सब कुछ, है ना? और जो सब कुछ डिस्ट्रक्ट भी करता है, डिस्ट्रॉय भी करता है ना? तो कोई तो होगी ना पावर ऐसी जो सब कुछ करती रहती है ये सब। हमारी सारी जरूरतें पूरी कहाँ से होती होंगी, है ना? कहीं ना कहीं से तो पूरी होती होंगी। आराध्या, इसमें एक चीज मिस है क्या? इसमें वो श्लोक नहीं आया पहले। मेरे नोट्स में तो मैंने श्लोक एक देखा था बहुत अच्छा, 7.7, भगवत गीता का 7.7 नहीं है आपके पास? चलो मैं इसको ले लेती हूँ पहले अपने। मैम मैं शेयर कर दूंगी वो, आप बोलोगे तो। ओके, 7.7। यस प्लीज, ओके मैम। है ना? ओके मैम, प्लीज 2 मिनट्स। हाँ, सुनो, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने माला देखी है? माला, गार्लैंड देखा है ना सबने? सबने देखा है कैसा होता है ना? पर्ल्स की भी होती होगी आपकी मम्मा के पास, है ना? पर्ल्स की माला भी होगी ना मम्मा के पास, देखी होगी आप लोगों ने। तो फिर आप ये बताओ कि आपको मैं बताऊं, अगर कोई ऐसे होता है ना, अगर कोई ऐसे फूलिश आदमी होता है, अगर कोई मूर्ख होता है ना, ठीक है, अगर हम उसको कोई माला दिखाएं कि ये देखो भाई, है ना, ये माला है, और ये जो इसमें मोती हैं, तो ये कैसे हैं, किस तरह से ये मतलब माला कैसे बनी होगी, है ना? तो वो क्या बोलेगा कि बन गई है, बस अपने आप ही मोती इकट्ठा हो रखे हैं एक जगह तो माला बन गई है ना? जबकि अगर एक समझदार कोई इंसान होगा तो वो क्या बोलेगा कि एक धागे में इनको पिरोया गया है और तब ये माला बनी है। यस, है ना? धागे में पिरोया होगा तो तब माला बनी है, यानी कि उन मोतियों के इस एक शेप में होने का जो रीजन है वो धागा है ना? ऐसा है ना? ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मोतियों या फूलों की कोई हार बनाते हैं तो उसके पीछे एक धागा होता है, भले ही वो हमें नहीं दिखता है ना? उसी उसी तरह से जो हमारा संसार है, पूरा यूनिवर्स है ना, उसका जो क्रिएशन है, उसको करने के पीछे, उसको संभालने के पीछे, सारी एक्टिविटीज जो इतने अच्छे से चल रही हैं, उन सबके पीछे एक रीजन है। वो रीजन कौन है? गॉड, है ना? अपने आप थोड़ी होता है कुछ, अपने आप कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होते हैं अपने आप, चीजें नहीं होती हैं। बेटा आप अपने डाउट्स ना प्लीज आप शेयर कर दो, चैट बॉक्स में शेयर कर दो। अच्छा, बिग बैंग कह रहे, बिग बैंग थ्योरी से बोल रहे हैं, तो बिग बैंग कैसे होता है भाई? बिग बैंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये अभी जिन्होंने मैसेज किया था, क्या नाम था, एक बार अनम्यूट करना है इनको। चलो अभी मैं बताऊंगी, इसके बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? अभी हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। आराध्या नहीं मिला आपको श्लोक? थैंक यू। यस, थोड़ा। हम्म, ये देखिए भगवत गीता अध्याय 7 का 7वां अध्याय है। इसमें क्या कहते हैं कृष्ण भगवान? वो कहते हैं
मत्तः परम नान्य किंचित सॉरी मत्तः परतः, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये मैं सही से नहीं देख पा रही हूँ, इसको मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। मत्तः परतरं नान्यं किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे धनंजय, पूरा नहीं दिख रहा है मुझे ना, ये आपने जो ट्रांसलेशन दिखाई है मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं इधर से देख लेती हूँ, मेरे पास है ये भगवत गीता है मेरे पास यहाँ पे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये वही वाली बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रही थी ना, कि जिस तरह से एक धागा होता है जो मोतियों को इकट्ठा किए रहता है और माला बन जाती है उनसे, उसी तरह से भगवान जी ने पूरे संसार का जो आधार है वो भगवान है ना, उन्होंने ही पूरा संसार उन्हीं पर आश्रित है, उन्हीं के कारण ही हम सब चीजें सही हैं, सब चीजें सही हैं इन द सेंस। अब आप पीपीटी दिखा दीजिए आराध्या प्लीज। आराध्या, आपका अगर कोई डाउट है तो आप इसको या तो चैट बॉक्स में लिख दो, या तो आप प्लीज उसको अपने पास लिख के रखो, अभी हम सेशन के एंड में लेंगे डाउट्स, है ना। सेशन, ये अपना सेशन कवर करते हैं। पीपीटी दिखा दो, आगे के दिखा दूंगी ना मैं उनको। आप देखो बच्चों, जैसे आप ये देख रहे हो ना, संसार में कितनी सारी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, और समुद्र में भी कितने अलग अलग तरह के जीव होते हैं, है ना। और तो कहीं ना कहीं से कोई तो होगा ना उनका क्रिएटर, कि जिससे सब कुछ एकदम सही है, एकदम इतना ब्यूटीफुल है ना। अच्छा आप एक चीज देखो, जैसे मानने के लिए ना, आप सड़क पे जा रहे हो कभी, है ना, आप अगर सड़क पे जा रहे हो कभी और आपने देखा कि एक फूल पड़ा हुआ है नीचे, कागज का बना हुआ, है ना, किसी ने कागज से रोज बनाया और वो नीचे पड़ा हुआ है। तो एक बार मतलब बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, आप उसको देखोगे एकदम, अरे ये इतना सुंदर फूल है, इसको किसने बनाया, एकदम लगता है ना दिमाग में, किसने बनाया होगा इतना सुंदर फूल, है ना। लेकिन आप देखो कि हम कितने सारी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स देखते हैं, कितने सारे अलग अलग कलर्स होते हैं जो ओरिजिनल है ना, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग फ्रेग्रेंस है उनकी, है ना। तो लेकिन कभी भी नहीं हमें लगता कि इनको किसने बनाया होगा, उनका भी कोई तो क्रिएटर होगा ना, कोई तो डिजाइनर होगा। ये देखो आप, कितने तरह के एनिमल्स होते हैं, है ना, और अर्थ पे कितने तरह के, आइसलैंड हो गया, है ना, हिल्स हो गए, वॉल्केनो हो गए, डेजर्ट हो गए, ओशियन हो गए, रिवर्स हो गए, है ना, जंगल्स हो गए। खुद हमारी अपनी बॉडी देखो आप, हमारी बॉडी कितनी, मतलब आप देखो कि कैसे है, कैसे मतलब आप ऐसे देखिए कि जब आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हैं हम लोग, तो हमें एनर्जी मिल जाती है अपने आप ना, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है, या हमें ऐसे करना पड़ता है कि पहले हम खाना खाते हैं, फिर हमें उस खाने से ब्लड बनाना पड़ता है, फिर ब्लड को सारे में भेजना पड़ता है, फिर उससे एनर्जी बनती है, नहीं ना। सब कुछ अपने आप हो जाता है, भगवान जी ने ऐसे किया है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, इतना अच्छा उन्होंने सिस्टम बनाया पूरा, है ना। अब आप ऐसे ही देख लो, देखो कितने सारे, ये हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स होते हैं, है ना, तो सबके सब अपनी अपनी जगह पे अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, है ना, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मैं इधर से निकल के जरा इधर को टहल के आ जाता हूँ, है ना। सबका उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि सब अपनी अपनी जगह अच्छे से, सब कुछ इतना बढ़िया से चल रहा है, परफेक्ट एकदम। अच्छा सूरज, आपने हैंड रेज क्यों किया हुआ है बेटा, हम लास्ट में ले लेंगे आपका डाउट प्लीज, है ना। अच्छा आप सोचो कि ये कैसे है सब कुछ, इज एवरीथिंग बाई चांस, बाई चांस हो रहा है सब। व्हाट ग्रेट माइंड सेड्स, जो विद्वान है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या सोचते हैं। हम्म, आइजैक न्यूटन की एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। आइजैक न्यूटन का नाम सुना है सबने। तो जो आइजैक न्यूटन थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या बोला, आइजैक न्यूटन ने क्या बोला, वो तो मतलब बिलीव करते थे गॉड में, है ना, उनको लगता था कि सब कुछ जो पूरा क्रिएशन है वो भगवान ने बनाया है, ठीक है। लेकिन उनके एक फ्रेंड थे, बहुत ही उनके क्लोज फ्रेंड थे, वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे।
वो बोलते थे कि नहीं, ये तो सब कुछ अपने आप ही है, अपने आप ही चल रहा है, और कुछ ये फिजिकल जो मटेरियल केमिकल्स इकट्ठे होते हैं उनसे जीवन अपने आप ही पनप जाता है, और इसी तरह जीव बनते हैं, और इसी तरह सृष्टि मतलब चलती रहती है, अपने आप ही हो रहा है सब कुछ, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसे बोलते थे उनके फ्रेंड, है ना। तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड को समझाता हूँ अपनी बात, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक दिन उनका फ्रेंड ना सोया हुआ था, है ना। तो न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया। मॉडल पता है ना, आप लोग भी बनाते होंगे स्कूल्स में कई बारी, है ना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया, और उसको क्या किया, जैसे उनके फ्रेंड सोए हुए थे ना, उनके पास रख दिया, उनके पास रख दिया उन्होंने वो मॉडल। तो जैसे वो उठे, उनके फ्रेंड सो के उठे, तो उन्होंने एकदम से वो देखा मॉडल, अरे ये कहाँ से आया, ये किसने बनाया। तो न्यूटन ने बोला ये तो अपने आप ही है, अपने आप ही आ गया, अपने आप ही बन गया। है ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अपने आप कैसे आ सकता है, किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो रखा होगा यहाँ पे। तो न्यूटन हंसने लग गए कि अच्छा, मतलब ये इतना छोटा सा मॉडल है ना, इसके लिए तो आपको लगता है कि किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप नहीं आ सकता है यहाँ, किसी ने तो बना के रखा होगा। और ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम है जो ओरिजिनल है, उसके लिए आपको लगता है कि इतना बड़ा अपने आप ही बन गया। वो अपने आप ही बन गया, ऐसे कैसे बन गया अपने आप ही। तो वो समझ गए कि हाँ सही कह रहे हैं ये, है ना, समझ में आ गया उनके फ्रेंड को भी, ये सब कुछ भगवान जी बनाते हैं, भगवान जी चलाते हैं सब कुछ, ऐसा उनके फ्रेंड को भी समझ में आ गया। कि सभी चीजों के जो क्रिएटर हैं, सभी चीजों के कंट्रोलर हैं और डिजाइनर हैं, वो कौन है, भगवान जी हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अल्बर्ट आइंस्टीन भी बोलते हैं इस बारे में, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। यानी अगर आप बहुत अच्छे से सोचेंगे और समझेंगे तो साइंस भी आपको फोर्स करेगा भगवान में विश्वास करने के लिए। ठीक है, तो अब अच्छा, अब आया देखो ये ना, मेरे नोट्स में ये पहले था, चलिए कोई बात नहीं है। इसको आगे बढ़ा दो आप, ये मोती वाला एग्जाम्पल है बच्चों जो हमने अभी पढ़ा था ना, ले लिया हमने इसका मीनिंग भी। अच्छा आप देखो, किसी के दिमाग में ये आता है, आप में से आया कभी किसी के दिमाग में कि हम भगवान को देख क्यों नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगर भगवान होते तो हमें दिखते ना, है ही नहीं है, जब है ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से। ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग ना, बताए, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर भगवान होते तो हमें दिखते। सबको ऐसे लगता है, अरे वाह, ऐसे कैसे। ये साराध्या आप प्लीज बेटा चैट बॉक्स में आप नोट कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो आप जो भी लिखना है। अभी मैं तो बाद में ही बात करूंगी, आज बीच में नहीं बात करूंगी, आज मैं, मेरा सेशन रह जाएगा। प्लीज आप अपने पास नहीं तो नोट कर लो, बाद में मैं पक्का लूंगी, आप सबके डाउट्स लूंगी, ठीक है। अच्छा आप देखो, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है ना कि भगवान अगर होते तो हमें दिखाई देते, भगवान होते ही नहीं है इसलिए दिखते नहीं है। तो अच्छा, क्या आप सब ये मानते हैं कि जो चीजें दिखती नहीं है वो होती ही नहीं है, ऐसा है। ऐसे तो फिर हवा है, देखो हवा हम देखते नहीं है, दिखाई नहीं देती ना हवा, लेकिन होती है, सबको पता है कि होती है ना। फिर कोई कोई बोल चैलेंज करता है, कोई कोई ना चैलेंज करते हैं कि अच्छा अगर तुमने देखा है भगवान, तुम्हें लगता है कि भगवान है तो दिखाओ मुझे, भगवान दिखा दो मुझे, चलो, है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग ना चैलेंजिंग वे में। तो उनके लिए दो चीजें हैं, दो चीजें मैं कहूंगी जो उन लोगों को बड़ा ये रहता है ना कि अगर भगवान होते तो मुझे दिखते। द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि क्या हम इस योग्य हैं कि हम भगवान को देख सकें। बताओ जरा, क्या हम इस लायक हैं कि भगवान को देख सकें हम। नहीं देख सकते हम उनको। आप देखो कि पहले कितने बड़े, हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि भगवान दर्शन देते थे, जो लोग इस योग्य होते थे उनको दर्शन देते थे वो। और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग, गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर सॉरी, भगवान हमारे सर्वेंट नहीं है कि हम ये बोले कि भगवान तो होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं, और वो आए और बोले कि नहीं नहीं मैं तो होता हूँ, प्लीज मुझे देख लो मैं तो होता हूँ। आप सोचो अगर कोई ये बोले, कोई अगर ये बोले कि मैं तो मोदी जी को नहीं जानता, मोदी जी कौन है ना,
तो मोदी जी क्या उनके घर जाएंगे हाथ जोड़ के, नहीं नहीं मैं हूं, देखो ना आप, मैं हूं यहाँ पे, है ना? ऐसा नहीं है। तो वो तो फिर भगवान है ना? तो हमारे अंदर ना तो उतनी योग्यता है और ना ही वो हमारे सर्वेंट है कि वो हमारे हम बोले कि हमें दिख जाओ तो वो हमें दिखने आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में। पहली बात तो ये है, अच्छा अगर हम फिर भी ये देखते हैं, ये हम अभी इसमें आएगा ना, ये हमारा प्रमाण में, अभी मैं बता रही हूँ ये। अब देखो, अच्छा जब भी हम ये सोचते हैं कि हमें किसी को जानना है या हमें किसी भी तरह की कोई नॉलेज लेनी है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई नॉलेज हो या हमें भगवान को ही जानना है, ठीक है, तो हमारे पास 3 ways ऑफ नो टू नो एवरीथिंग होते हैं। हमारे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए। कौन से 3 तरीके होते हैं? पहला होता है, ये अब दिखाना आराध्या प्लीज, ये वाली स्लाइड दिखाना जिसमें तीनों प्रमाण के बारे में बताया गया था। प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ ये देखो 3 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। ठीक है, अब ये जो आप इससे पहले दिखा रहे थे ना स्लाइड्स, वो वाली स्लाइड्स दिखाओ आप, सेंस ऑर्गन्स जिसमें दिखाए थे। हम्म हम्म हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है किसी भी चीज को जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब मैं किसी चीज को टच करके फील कर सकूं, है ना? मैं किसी चीज को टच करूं कि हाँ ये है, यहाँ पे ये रफ है या सॉफ्ट है या कैसा है ना? या फिर स्मेल करके कि ये बैड स्मेल है या गुड स्मेल है ना? ये या फिर देख कर। तो आप ऐसे देखो कि अगर मैं बोलूं कि भगवान जी को मैं देख नहीं सकती, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, या हमारी आंखों की, हमारी सेंसेस की एक लिमिट है ना? हम कहाँ तक, कितनी दूर तक देख सकते हैं? अगर मैं कोई ये बोले कि उधर 2 किलोमीटर दूर पे कोई चीज है, तो क्या यहाँ पे बैठ के हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हमारी आंखों की उतनी ही लिमिट है कि बस हम थोड़ी दूर तक ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे कानों की भी अपनी लिमिट होती है, जो हम सुन सकते हैं उसकी भी लिमिट होती है, और उसमें पूरा मतलब श्योरिटी भी नहीं होती है ये जो हमने सुना है वो सही है या नहीं है। जैसे आ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं सुन सकते। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा, आप में से किसी ने स्कूल में अपने पढ़ा होगा कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना, तो उन वेव्स को जो डॉग्स होते हैं वो फील कर लेते हैं, पहले से उनको सुन लेते हैं वो, है ना? लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते, हमारी नहीं है उतनी स्ट्रेंथ, हमारे ईयर्स की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सुन सकें। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेंसेस हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर मतलब हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, उनके पर हम भरोसा नहीं कर सकते, मतलब वो परफेक्ट नहीं है उनके, पूरी तरह से उनके ऊपर भरोसा करके हम ये नहीं बोल सकते कि इनके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इतने परफेक्ट नहीं हैं। रायशा क्या हुआ बेटा? अभी मैंने अगर आपको अनम्यूट किया ना, अभी पूरी क्लास अनम्यूट हो जाएगी, है ना? फिर मैं डाउट्स ही लेते रह जाऊंगी बस। अभी पहले हम थोड़ा सा बचा है, फटाफट कवर करते हैं तब लेते हैं डाउट्स। ठीक है, तो हम केवल मतलब एक लिमिट में ही हम देख सकते हैं, एक लिमिट में ही हम स्मेल कर सकते हैं, एक लिमिट में ही हम सुन सकते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स की अपनी लिमिट है, तो इसलिए वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है वो। उनके भरोसे हम ये नहीं रह सकते कि हाँ अपनी सेंस ऑर्गन से हम भगवान जी को जान सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने क्या बताया था आपको? अनुमान प्रमाण। ठीक है, सेकंड हमने क्या बताया था? ये प्रत्यक्ष प्रमाण में तो आ गई जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम जानते हैं। दूसरा हो गया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब हम गैस करते हैं चीजें, हम अंदाजा लगाते हैं, है ना? कैसे? इसका आप एग्जांपल लो कि आपने देखा कि बादल हो रहे हैं, है ना? बारिश आने वाली है, चलो छाता लेके जाते हैं, पर बारिश नहीं हुई। आपने तो गैस किया था, अनुमान लगाया था कि बारिश आएगी बादल देख के, पर नहीं आई। तो क्या अनुमान हमारा सही हुआ? नहीं हुआ ना?
एक बात बताती हूँ आपको, एक बार पता है क्या हुआ था अफ्रीका में ना, अफ्रीका का नाम सुना है सबने? अफ्रीका में एक बार क्या हुआ था, वहां पे एक बार बीमारी फैल गई प्लेग की, प्लेग डिजीज का नाम सुना होगा अगर आपने, बहुत भयंकर बीमारी होती है। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी, मतलब बहुत लोग मर रहे थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उन्होंने अज्यूम किया कि ये क्यों फैल रही है ये बीमारी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कैट्स के कारण फैल रही है, बिल्लियों के कारण फैल रही है ये बीमारी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बिल्लियों को मार दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, और अबाउट 80% जब वो मार चुके थे, तो तब उनको पता लगा कि नहीं ये बिल्लियों के कारण नहीं, ये रेट्स के कारण फैल रही थी, चूहों के कारण। यानी बिल्लियां जो उनको बचा सकती थी, है ना, उन्होंने उन्हीं को ही मार दिया। तो अनुमान लगाना मतलब ठीक नहीं है। इस वाली डिजीज के बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, अफ्रीका में ऐसे हुआ था वहां पे ना। तो अनुमान प्रमाण कई बार बहुत गलत होता है, कई बार ऐसे होता है, आपने देखा होगा, ऐसे तो कभी कभी किसी के साथ हो ही जाता है सच में भी। पता है क्या, जैसे मानने के लिए हम लोग किसी फ्रेंड के घर गए हम, है ना, तो हमने देखा कि उनके कमरे से ना बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उठापटक मची हुई है ना। तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, हमने गैस किया कि अरे यहाँ पे तो लड़ाई हो रही है लगता है ना। हम दौड़ दौड़ के जाते हैं कि चलो हेल्प करते हैं, मतलब रोकते हैं लड़ाई को ना। जाते हैं दौड़ दौड़ के, जाते हैं, जाके खोल के देखा तो अरे यहाँ पे तो ड्रामा प्रैक्टिस चल रही थी। ये तो ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही थी। हमने सोचा यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो हम मतलब जो अनुमान लगाते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता, ठीक है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है। तो हमारे दोनों वेज हमारे गलत हो गए ना, दो वेज हमारे गलत हो गए। लर्निंग मेथड्स जो हमने देखे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, दो तो गलत हो गए। अब तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को कैसे समझे? शब्द प्रमाण है मतलब कि किसी एक्सपर्ट से सीखना कोई चीज, है ना। जैसे आप लोगों के स्कूल में आपके टीचर्स हैं ना, आपको पढ़ाते हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं सब, उन्होंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है ना, उसके लिए उन्होंने पहले नॉलेज गेन की है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग ली है, तब वो आपको पढ़ाते हैं। इसीलिए वो सही पढ़ा पाते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बता पाते हैं आपको। तो ऐसे ही अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, तो शब्द प्रमाण पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन लोगों ने बहुत सारी नॉलेज गेन की है, और फिर एक पूरा मेथड बनाया है कि किस तरह से हम लोगों को समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं। तो शब्द प्रमाण इसके लिए सही है। अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान से कनेक्ट होना है, भगवान को जानना है, तो शब्द प्रमाण इसका सही रास्ता है। तो लेकिन शब्द प्रमाण है क्या, अब हम ये कैसे समझें? जैसे आप समझिए, आगे नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए प्लीज। हाँ, ये वाली पहले, इससे पीछे वाली दिखाओ, हाँ ये वाली, ये नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हरे कृष्णा मैम, इसके बाद गुरु परंपरा है। हाँ, गुरु परंपरा ही दिखानी है। अच्छा, ओके। देखो शब्द प्रमाण जो है वो कैसे है, कि कोई भी नॉलेज हमारे पास कैसे आती है, पहले वो भगवान से चली है, फिर उनके शिष्यों को उन्होंने बताया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, अपने शिष्यों को बताया, और धीरे 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 वो हम तक आती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं परंपरा या संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय भी कहते हैं। तो हमें मतलब जब हम भगवान के बारे में जानने के लिए जाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जिनसे भी नॉलेज लें वो ऑथेंटिक हों, उनको सही चीजें पता हों। तो हमें ये कैसे पता लगेगा? हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिससे हम नॉलेज ले रहे हैं, वो क्या इन चारों में से किसी संप्रदाय से कनेक्ट है। नहीं, वही स्लाइड दिखाइए आराध्या प्लीज, इससे पीछे वाली, हाँ ये देखिए, हमारे चार संप्रदाय बताए गए हैं। कौन से चार संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी से जो ज्ञान शुरू हुआ, जिसमें मतलब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को या अपने शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, उन्होंने अपने शिष्यों को, और इस तरह धीरे धीरे वो हमारे पास तक आया, उसे कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ऐसे ही रुद्र संप्रदाय किससे शुरू हुआ? भगवान शिव से, है ना, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर अपने शिष्यों को, ऐसे धीरे धीरे ये अभी भी चलता है, रुद्र संप्रदाय अभी चलता है। तीसरा है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किससे हुआ? लक्ष्मी जी से, ठीक है, लक्ष्मी जी इसकी सबसे पहली गुरु हैं, और उन्होंने अपने शिष्यों को धीरे धीरे ये अवतरित होते 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 अभी तक चला आ रहा है, मतलब श्री संप्रदाय। अच्छा, फिर कुमार संप्रदाय, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे कुमार ना, तो इनसे
जो शुरू हुआ संप्रदाय वो कुमार संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, तो हम जब किसी से नॉलेज लेते हैं, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि वो इन सब में से किसी ना किसी से कनेक्ट हो, इन सब में से किसी ना किसी से रिलेटेड हो, इनसे रिलेट करता हो। ठीक है, तो हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं और जिस परंपरा में हम आते हैं वो आपको पता है किससे रिलेट है? ये है ब्रह्म संप्रदाय से। ठीक है, हम ब्रह्म संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए आप प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ठीक है, तो सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में जब हम समझने की बात आती है, उसको समझने के लिए चलते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम देखते हैं कि कौन है जो अल्टीमेट क्रिएटर है, अल्टीमेट कंट्रोलर है, अल्टीमेट डिजाइनर है ना, और सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। ठीक है, पूरा संसार जिसने बनाया है, हर चीज उन्हीं से बनी है, उन्होंने बनाई है। ठीक है, तो वो कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा ही जो हमने अभी सबसे पहले श्लोक पढ़ा था ना, ठीक है, सबसे पहले जो हमने श्लोक पढ़ा था, मत्तः परतरं नान्यं किंचितम अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, इसमें उन्होंने यही कहा है कि पूरा जो संसार है वो मेरे ऊपर ही आश्रित है, मुझी पर निर्भर करता है। समझ गए बच्चे? आगे वाली स्लाइड ही दिखाओ आप, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो सबके सोर्स हैं वो, चाहे कोई उनको मानता है या नहीं मानता है, कोई उनकी वर्शिप करता है या नहीं करता है, लेकिन वो सबके लिए व्यवस्था करते हैं। ठीक है, सबका ध्यान रखते हैं और उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उनको अच्छा या बुरा देते हैं। वो हर चीज के कंट्रोलर हैं, हर चीज के मतलब जो सीजन्स हैं हमारे, कभी स्प्रिंग है, कभी समर्स हैं, ऑटम है, विंटर है ना, ऐसे ही सुबह शाम कैसे होती है, कभी दिन होता है, रात होती है, कैसे होता है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है, सारे प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखो उन्होंने सब कुछ संभाल रखा है, जैसे गोवर्धन उठा रखा है ना, वैसे ही पूरे संसार को उन्होंने धारण किया हुआ है, पूरे संसार को उन्होंने संभाल रखा है, सब कुछ वो अपने आप करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स, अब आ जाओ आप, चलो वन बाय वन। आराध्या आप इनको वन बाय वन आप अनम्यूट करते जाइए एक एक को। ठीक है, Yes. Okay. Varahi, unmute yourself. हरे कृष्णा, एम वाराही, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अनम्यूट करके बोलिए बेटा वाराही। इट्स ओके, आद्या सा यू कैन अनम्यूट। मैम वो मैं जब आज सुबह चैंटिंग कर रही थी, मेरे पास माला नहीं था, मैं ऐसे ही कर रही थी, तब मेरे को लगा मेरे आसपास कुछ है और वो मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अच्छा, और मैम जब कोई कहता है कि भगवान दिखते नहीं है तो वो नहीं होते, तो मैं बोल देती हूँ कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें नहीं दिखता तो तुम्हारा दिमाग भी नहीं है। अच्छा ठीक है। भगवान होते हैं, ठीक है। और जब हम शुरू करते हैं ना बेटा चैंटिंग, जब हम शुरू करते हैं है ना, तो जो आपको फील हो रहा था वो एक्चुअल में कुछ था नहीं, है ना। वो क्या होता है, इसको आप समथिंग टाइप माया आप समझिए इसको, है ना। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका टेस्ट लेती है कि कितना फोकस है आपका चैंटिंग में, है ना। केवल इतनी ही बात है बस, है ना। तो आप बहुत अच्छे से, आपने चैंटिंग का तरीका क्या है, हमने बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करना है, सही सही क्लियर एकदम, और सही ध्यान से सुनना है कि हमने सही बोला है या नहीं बोला है। तो जब हम सुनेंगे मुंह से बोलेंगे और कानों से सुनेंगे तो वो हमारे मन तक जाएगा फिर, ठीक है। और जितने अच्छे से आप चैंटिंग करोगे, रेगुलर जितना रेगुलर करोगे, आपका अंदर से सोल उतना ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट। यस वाराही, अनम्यूट नाउ। वाराही, अनम्यूट योरसेल्फ।
Yes, यस बेटा। यस वाराही, आपका क्या डाउट था? बोलो बच्चे। उन्होंने म्यूट कर लिया मैम। इट्स ओके। रेयान, अनम्यूट योरसेल्फ। यस रेयान। मैम, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम आप बोलते हैं ना बेटा। हम जो ये इस जन्म में कर्म करते हैं उसका फल हमें इसके बाद वाले जन्म में मिलता है। हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसी जन्म में भी मिल सकता है और नेक्स्ट में भी मिल सकता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इंस्टेंट मिल जाता मैम है ना, और कुछ ऐसे हैं जिनका फल बाद में मिलता है। हाँ भाई। मैम आपका या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। मैम मेरा आपका voice clear यस मैम, वॉइस तो आ रही अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वीडियो शो नहीं हो रहा। है? अब ठीक है? यस मैम। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए। यस यस। ओके। ओके, ध्यानेश्वरी, अनम्यूट योरसेल्फ। रेयान, आपका डाउट अभी ये नहीं हुआ है? मैम रियान, आपका तो डाउट हो गया था बेटा क्लियर? हाँ। वो पूछ रहा था मैम कुछ इसके मुझे ना एक डाउट है। ऊपर। प्लीज अभी इनके बाद नेक्स्ट। दोबारा से रियान को ले लेंगे। हाँ ज्ञानेश्वरी बोलो। यस रेयान, अनम्यूट योरसेल्फ। यस रियान। इट्स ओके, ध्यानेश्वरी का लेते हैं फिर। यस। यस बेटा। मैम मैं जब सोई थी ना हम्म। तब ना मुझे ना एकदम ऐसे अच्छा सा सपना आ रहा था। और ना मतलब मेरी आंखें ऐसी थी। मुझे कुछ तो ऐसे दिख रहा था, वाइट वाइट कुछ तो ऐसे दिख रहा था। और ऐसे लग रहा था कि वो मुझे ऐसे उठा, मतलब कि मेरे को जगाया। और ना मतलब कि वो कुछ ऐसे डरावना था। और ना जब मैं उठी तब तब वो मेरी मम्मी थी। ये ऐसा क्यों हुआ? चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हम दिन भर जो मस्ती करते हैं ना, वो सब हमारे माइंड में चलता रहता है। ठीक है। और वो सपने में फिर अलग ही फॉर्म लेके हमें दिख जाता है। ओके। ठीक है। तो सोने से पहले आप चैंटिंग करके सोया करो, एक राउंड जरूर करके सोया करो। ठीक है। तब आपको अच्छे अच्छे सपने आएंगे। नेक्स्ट। ओके, सूरज, अनम्यूट योरसेल्फ। सूरज एम। सूरज अपने आप को अनम्यूट करके ओके, बोलिए रे। बेटा। यस। यस सूरज। मैम मुझे यस श्लोक की लाइन चाहिए थी मैम। कौन से वाले श्लोक की? मैम हमने ग्रुप में भेजी तो थी, आपने दी थी ना आराध्या कल? हाँ। यस मैम, ये आज वाले श्लोक की पूछ रहे हैं या कल की? आज वाले की मैम। हाँ, आज की भी भेज देंगे आपको। ठीक है बेटा। यस उसका ऑडियो और एक पीडीएफ प्लीज आप शेयर कर देना ग्रुप में। यस मैम। और कुछ तो नहीं कहना था यस इनको? हो गया इनका? यस, यस। रेशा। यस बेटा। मैम हम क्या करें कि वो डर के भाग जाए? हम चैंटिंग करें। जितना हम चैंटिंग करेंगे और भगवत गीता रीड करेंगे ना, उतना ही हमारी सोल हो जाएगी। हम जितना स्ट्रोंग होंगे तो भूत हमसे डर के भागते हो। चैंटिंग करते हो आप?
रेगुलर करते मैम हैं? थोड़ी। माला है आपके पास? यस मैम। तो एक माला पूरी करते हो रोज? यस मैम, एक माला करती हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको इंक्रीज करो, है ना? जैसे यस एक मैम। माला सुबह सुबह कर लो, एक रात में कर लो। और मैम, जो कृष्णा जी ने जो पर्वत उठाया था वो राधा रानी जी के नजरों से उठा था। अच्छा, हाँ जी। ये इसका सोर्स क्या है इस नॉलेज का? मैम, ये मैंने सुना था कहीं। ओके, अभी हाँ मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, इसलिए मैं तो शास्त्रों से देख के तब मैं आपको कंफर्म करूंगी कि ऐसा है या नहीं है। ओके ओके, ठीक है बच्चा। हरे कृष्णा। ओके मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। एक बार कथा में बताया था अच्छा अच्छा। कि राधा रानी की नजरों की पावर से कृष्णा की ने उंगली से उठाया, लेकिन वो राधा हो रानी सकता की है आईज की पावर ज्यादा है। जी। हो सकता है ऐसा। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा। ओके, मैंने अनम्यूट देखा सेल्फ। नहीं मैम है, ऐसे मेरे शास्त्र में ना मैंने पढ़ा नहीं है। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि पुराने जमाने में तो लोगों को बहुत ऐसे ही भगवान दिख जाते थे, मतलब भगवान दिखते थे उनको। मतलब जो कलयुग में जब हम करते हैं प्रे, जो भक्त होते हैं उनको भी नहीं दिखते हैं। ऐसा है ना बेटा, पहले के टाइम में भी ऐसे नहीं दिख जाते थे। आप देखो ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की थी, कितनी तपस्या की थी, है ना? जब भी वो छोटे बच्चे थे तभी भी उन्होंने बहुत तपस्या की थी, तब जाके उनको दर्शन हुए थे, है ना? ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने भी देखो कितनी उन्होंने तपस्या की थी, छोटे से ही करने लग गए थे वो, तब उनको दर्शन हुए थे। तो ऐसे ही तो कुछ नहीं मिलता लाइफ में। अगर आप एग्जाम के लिए भी अगर आप तैयारी नहीं करो, है ना, तो क्या ऐसे ही आप अच्छे नंबर ला सकते हो? नहीं ला सकते ना अच्छे मार्क्स। तो ये तो भगवान जी को देखने वाली बात है ना? तो मैम मेरा एक और क्वेश्चन था। यस बेटा। मैम मैं अभी मेरी एक और क्लास होती है, मतलब 2 क्लासेस और होती है। तो फिर ना जब मैं पूरा ऐसे पढ़ाई करके जब अभी एग्जाम देने बैठी थी संडे को, तब वो लिंक ऑन नहीं हो रहा था। ओके, ये आप आराध्या प्लीज आप देख लेना इनका ना, लिंक इनका क्यों नहीं ऑन ऑन हो पा रहा था, आप ये देख लेना, ये कोऑर्डिनेटर मैम आपको बता देंगे बेटा। ठीक है? नहीं था, नहीं हो रहा था, ऐसा किसी बच्चे का डाउट नहीं आया। हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो बेटा, है ना? इस तरह के भी तो मैम प्रॉब्लम लेकिन मैं होती है। एग्जाम नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वाला दे लेना। ओके ओके मैम। ओके बच्चा। यस आरुष। मैम मेरा डाउट था कि अभी कौन कौन से संप्रदाय बचे हैं और कौन कौन से संप्रदाय एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये चारों संप्रदाय अभी चल रहे हैं बेटा, जो मैंने आपको चारों। बताए ना, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चारों ही अभी अस्तित्व में हैं। ठीक है? ये अच्छा मैम, मेरा एक और डाउट था कि मैम मेरा टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, तो फिर कैसे मैं रिकवर करूंगा वो टेस्ट का। जो आपका मिस हो गया है वो तो मिस हो गया है। ये हरे रायशा कृष्ण। इफ यू वांट। आज ग्रुप में आंसर शीट भेज दी है क्वेश्चंस के साथ, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट प्लीज जरूर दीजिएगा सब बच्चे। है ना? ओके आगे से आप लोग सीरियसली अपने टेस्ट देना, मिस मत करना अपने टेस्ट, है ना? ओके बच्चा। ओके। नेक्स्ट। इशिता। यस इशिता। मैम मतलब मेरा एक छोटा सा डाउट था, हाँ बेटा। ये प्लैनेट्स भगवान ने क्यों बनाए? प्लैनेट्स भगवान ने क्यों बनाए? आपको पता है प्लैनेट्स पे भी लाइफ होती है अलग अलग, वहां अलग 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 तरह के क्रिएचर्स होते हैं। ठीक है? तो भगवान ने जीवन बनाया है सब जगह, और जहां जीवन नहीं बनाया है वहां ऐसी चीजें बनाई हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। ठीक है? तो ऐसे ही बिना बात कोई भी चीज नहीं है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। ओके? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं है, यस वो लीव कर सकते हैं, वो कैन आई लीव यस द क्लास पूछ। यू मे लीव। ओके।
जिनके डाउट्स नहीं है वो लोग लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, दक्षा शुक्ला। यस दक्षा। मैम हम्म। ब्रह्मदान का मीनिंग क्या है? क्या? प्रत्युक्षा का मीनिंग क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है जिन चीजों को हम अपने सेंस ऑर्गन की वजह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके जानना प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, है ना, तो मैं जान रही हूँ कि यहाँ पे दाक्षा बैठी हैं। ओके, हाँ। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर मैं केवल अंदाजा लगाऊं कि हो सकता है यहाँ पे दाक्षा बैठी हूं, तो ये अनुमान प्रमाण है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी मम्मा मेरे को बताएं कि ये दाक्षा है और ये यहाँ पे बैठी है, तो वो आपके बारे में अच्छे से जानती है ना, वो मुझे बता रही है, तो ये शब्द प्रमाण है। अगर मैं उनके बोलने से ये मान लेती हूँ तो। हाँ। ओके, सार्थक अग्रवाल। मैम जैसे आप कह रहे हो हम्म। कि अगर हम पहले जैसे सब लोग पहले प्रार्थना करते थे तो भगवान जी हमको दर्शन देते थे, तो मैम अगर हम अभी करेंगे तो क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं अभी भी, ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक तो हम लोग उतने प्योर नहीं हैं अब, है ना, हम लोग बहुत पाप करते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पाप हम सुबह से शुरू कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है। तो उसके लिए एक तो जो प्योरिटी होनी चाहिए सोल की, वो हमारे पास नहीं रही अब, है ना। फिर दूसरा, जो लोग पहले तपस्या करते थे, जिनको दर्शन देते थे भगवान, वो उनका आप सोचो कितना उनका समर्पण कितना होता था। पूरी तरह से समर्पित होते थे वो, है ना। अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जंगल में जाके, हिमालय पे जाके तपस्या करते थे, है ना। खाना भी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे, है ना। एक पैर पे खड़े होके करते थे कई बार। तो बताओ ये सारी चीजें क्या हमारे लिए पॉसिबल है? नो मैम। है ना। बस इतनी सी हमारा, लेकिन ऐसा है कि लेकिन अगर हम चैंटिंग करेंगे रेगुलर और भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको फील होगा कि भगवान जी मेरे साथ हैं, हर समय मेरे साथ हैं, ऐसा फील होगा। मुझे तो होता है ऐसा फील। ठीक है। यस। ओके, नित्या मल्होत्रा। मम्मा अनम्यूट कर। भगवान प्लैनेट्स क्यों बनाए हैं? भगवान जी ने प्लैनेट्स क्यों बनाए हैं? यस। बेटा, प्लैनेट्स पे भी अलग अलग लाइफ है, अलग अलग तरह की लाइफ है वहां पे। ठीक है, अलग अलग तरह के क्रिएचर्स हैं वहां पे। तो प्लैनेट्स आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग जो कर्म करते हैं उनके हिसाब से हमें अलग अलग प्लैनेट्स पे भी हमें बर्थ मिलता है कई बार। ठीक है। ओके। तो भगवान जी राधे हर राधे चीज, राधे राधे, सोच समझ के बनाते हैं वो हर चीज। ओके। ओके, वाराही प्लीज आस्क योर डाउट्स क्विकली। यस वाराही। 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 Okay, then you can send your doubt to your coordinator, ma'am. Okay. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा।